हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में करंट एंड क्विक रेशियो क्या है और करंट एंड क्विक रेशियो के से रिलेटेड हम लोगों को स्टॉक सिलेक्शन में क्या हेल्प मिलता है। ये एक फाइनेंशियल रेशियो है, जैसे कि देख सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ जिससे पता चलती है। और ये एक तरह का लिक्विडिटी रेशियो है कि लिक्विडिटी रेशियो है कि कंपनी के अंदर आपकी लिक्विडिटी कितनी है और उस लिक्विडिटी को लेकर के आप आगे कंपनी के हेल्थ कैसे एनालाइज कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं, इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इसमें हम लोग इस सेशन में हम लोग देखेंगे करंट एंड क्विक रेशियो फार्मूला एंड डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड क्विक रेशियो में, बोथों में मैट्रिक्स में क्या डिफरेंसेस है। हाउ टू कैलकुलेट द करंट एंड रियल वर्ल्ड वर्ल्ड एग्जांपल से भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड इंटरप्टिंग रिजल्ट, व्हाट इज गुड रेशियो आपका क्या होगा, करंट एंड क्विक रेशियो किसी सेक्टर वाइज कितने कितनी होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको हाउ टू एनालाइज द लिक्विडिटी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा करंट रेशियो जैसे वर्ड्स के थ्रू मिला है करंटली। करंटली जो कंपनी की जो एसेट है और वो कंपनी की जो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है, तो टोटल लाइबिलिटी नहीं। अगर आप बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी की करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट होती है, उनका जो रेशियो कहलाता है करंट रेशियो। और ये एक मैट्रिक्स है जिसको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या लायबिलिटी भी हम लोग कहते हैं। और ये लायबिलिटी शॉर्ट टर्म के अंदर कितने दिनों का होगा, तो भाई ये ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा। तो यानी 1 ईयर के अंदर कंपनी की जो एसेट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। डिफिनेशन के थ्रू क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट करंट लायबिलिटी। फार्मूला के अंदर देख सकते हैं करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट बैलेंस शीट में तो हम लोग देख पाएंगे करंट एसेट है, तो करंट एसेट में कौन कौन सा मिलकर के करंट एसेट बनता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन के साथ करंट एसेट है। आपके पास में एसेट के तौर पे यानी पैसे के तौर पे एसेट जिसको बोल रहे हैं, क्या है, कैश आपका करंट एसेट हो गया। एंड अकाउंट रिसीवेबल, जो भी आपने पैसा रिसीव किया। और आपके पास में जो इन्वेंट्री पड़ी है यानी रॉ मटेरियल जो पड़ा हुआ है वो करंट एसेट में आ गया। और मार्केटेबल मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो मार्केट में आपने सिक्योरिटी रखी है वो चीज। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी जो चीज में आपने प्रीपेड किया हुआ पहले से किया हुआ है वो चीज होती है। तो करंट एसेट का पोजीशन आपका क्लियर हो गया। तो इन टर्मों को जोड़ करके करंट एसेट आपका कहलाएगा, राइट। देन करंट लायबिलिटी हम लोग बोल रहे हैं, तो करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, किस आपकी लायबिलिटी कितनी है, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल आपका कितना है, कितना अकाउंट के थ्रू देना है। शॉर्ट टर्म डेट, आपने उधारी कितने लिया है, शॉर्ट टर्म डेट आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म डेट आपका क्या है, कितने चुकानी है शॉर्ट टर्म डेट। एंड एंड एक्यूरेट एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंसेस कितना आ रहा है उसके हिसाब से आपका करंट लायबिलिटी डिक्लेयर होती है। तो इस तरीके से करंट रेशियो इज द क्या है, करंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द एसेट, करंट एसेट एंड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट्स आ रहे हैं वो देख सकते हैं, और करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आ रही है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे सेशन में। तो किसी कंपनी का करंट एसेट और लायबिलिटी अगर आपने रेशियो मैट्रिक्स, लायबिलिटी लिक्विडिटी मैट्रिक्स में देखेंगे तो वो होगा, कोई कंपनी ए है और इसके करंट रेशियो अगर 1 से मोर देन है तो कंपनी कैसी कहलाएगी। तो शॉर्ट टर्म डेट के हिसाब से कंपनी क्या होगी, कंपनी उस हिसाब से कंपनी कैन बी कवर इट्स शॉर्ट टर्म डेट। तो 1 से बड़ा होना चाहिए करंट करंट रेशियो आपका, और 1 से छोटा होगा तो क्या कहलाएगा, लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगी। उसके पास में अपनी लायबिलिटी को चुकाने के लिए एसेट उतनी नहीं है शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग। यानी यानी आनंद फानन अगर कंपनी दिवालिया हो रही है, कंपनी का बैंकरप्सी में जा रहा है, तो आप पैसा नहीं दे पाने के योग्य हैं उस कंपनी की शॉर्ट टर्म के पोजीशन में। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्विक रेशियो क्या है। क्विक रेशियो को जिसको मैं एसेट टेस्ट रेशियो कहते हैं, जिसकी कंपनी का एसेट टेस्ट बोल सकते हैं, जिसको अनदर वर्ड्स के तौर पे है। इससे कंपनी की करंट रेशियो से ये कितना डिफरेंस है। तो क्विक रेशियो देख सकते हैं, ये भी एक लिक्विडिटी रेशियो है जो आपको लिक्विडिटी मेजर करता है। इसमें एसेट लाइक इन्वेंट्री एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस के तौर पे इसमें देखा जाता है। तो अब ये देखते हैं क्विक रेशियो से हम निकालते कैसे हैं, फॉर्मूलाज क्या है क्विक रेशियो के। क्विक रेशियो इज द रेशियो
इसमें करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से इसमें ये है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो था हमारा करंट रेशियो, बट क्विक रेशियो में इसमें दो एलिमेंट और सब्सट्रैक्ट होते हैं, जिसमें कि इन्वेंट्री आपकी माइनस हो रही है और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो रहा है। तो इसको अगर कंसिडर करते हैं तो ये हमारे क्विक रेशियो का फार्मूला बनता है। अब देख सकते हैं कि करंट रेशियो हमारा किसी भी स्टॉक्स के लिए, किसी भी पोजीशंस के लिए कितना होना चाहिए। करंट सॉरी क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का जो रेशियो आना चाहिए एक से ऊपर और एक के बराबर होनी चाहिए, जिसके को तो जनरली ये कंपनी के फेवरेबल में होता है और इसमें लिक्विडिटी मानी जाती है। तो उस हिसाब से जैसे करंट रेशियो में हमने देखा था एक से ऊपर होना चाहिए, तो क्विक रेशियो भी हमारा एक के ऊपर आना चाहिए। तो ये अच्छा समझा जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का अगर करंट रेशियो एक से कम है तो कंपनी क्या कहती है, रिस्की कहलाती है, और ये ऑब्लिगेशन है और ये बैंक करप्सी के ऊपर ये जा सकती है, और ये इसका तो कंपनी का फायर सेल्स और एसेट में प्रॉब्लम्स हो सकता है। उसी के ऑपोजिट अगर देखा जाए कि करंट रेशियो किसी कंपनी का 1.5 के ऊपर है और उसका क्विक रेशियो 1 से ऊपर है, तो ये माना जाता है कंपनी की इफ़िशियंसी अच्छी है और कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। तो हम लोगों को ज़्यादातर केसों में देखना पड़ेगा करंट रेशियो हमारा 1 से ऊपर हो और क्विक रेशियो हमारा करंट रेशियो 1.5 के ऊपर हो और क्विक रेशियो 1 के ऊपर हो। तो इस कारण से हमारा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उस पोजीशन में लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी समझी जाती है। तो करंट एंड क्विक रेशियो से हम लोग क्या करते हैं कि रेड फ्लैग और स्ट्रेंथनिंग आइडेंटिफाई करने में भी स्टॉक्स के और कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा करंट रेशियो अप टू द मार्क इंडस्ट्री से कम है या 1 से कम है, तो हमारा रेड फ्लैग के तौर में रिस्क और डेट ज़्यादा होगा। और उसमें टर्न और अराउंड रेशियो, करंट रेशियो अगर आपका स्लो है, कम है, इन्वेंट्री से टर्न अराउंड होने की संभावना कम होगी और इसका पुअर और कैश मैनेजमेंट उस कंपनी में देखने को मिलता है। इस तरीके से उस तरह की कंपनियों से हम लोगों को अवॉइड करके चलनी चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं करंट और क्विक रेशियो आपके हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। अगर बायोटेक की कंपनी है या हेल्थ केयर की कंपनी है तो उसका करंट रेशियो अप्रॉक्सीमेट 5.1 आएगा, और अगर क्विक रेशियो की अगर बात करें उसका 4.8 के आसपास आएगा। तो हमको करंट और क्विक रेशियो जो भी देखना है स्टॉक्स का, उसके इंडस्ट्री के पेयर से के एवरेज से कंपेरिजन करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इस केसेस में अलग है। फिर अदर केस को एनालाइज करते हैं। टेक्नोलॉजी एक स्टॉक और सेमीकंडक्टर स्टॉक है, तो इसमें करंट रेशियो 3.71 के आसपास देखना पड़ेगा और इसमें क्विक रेशियो 1.9 के आसपास देखना पड़ेगा। इनका एवरेज ये चल रहा है, तो इससे आपकी रेशियो ऊपर होनी चाहिए इंडस्ट्री एवरेज के। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रीज में देखेंगे, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी इंडस्ट्री हो जिसमें एसेट ज़्यादा है, उसका करंट रेशियो अगर देखे जाए तो करंट रेशियो 4.31 होना चाहिए, और स्टील के लिए जैसे 3.48 है, एंड क्विक रेशियो 1.3 होना चाहिए ऑयल एंड नेचुरल गैस इक्विपमेंट एंड सर्विसेज के लिए। इस तरीके से इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये चीज़ वेरी करता है, लेकिन हम स्टॉक सिलेक्शन में एक चीज़ इसका ध्यान रख सकते हैं इसमें कि आपके इंडस्ट्री के पेयर के कंपेरिजन से आपका कम होना चाहिए करंट एंड क्विक रेशियो, मतलब कि उससे अच्छी बेहतर होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री का अगर हमारा 2 आ रहा है तो आप जो कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको 2 से ऊपर की रेशियो होनी चाहिए। वहीं देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल एंड सर्विसेज की कंपनी रहती है, जिसका करंट रेशियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ज़्यादा होगा और क्विक रेशियो भी ज़्यादा होगा। क्यों? कि फाइनेंशियल रेशियो में आपको पैसे जो उधार पे ही काम करते हैं, फाइनेंशियल लोन पे ही काम करते हैं, इसलिए करंट रेशियो अगर आप देखेंगे तो करीब 18.7 के आसपास होगा और क्विक रेशियो 2.76 के आसपास होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग करंट और क्विक रेशियो को एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज करके अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको कंपैरिजन से देख सकते हैं और बैलेंस शीट को 1 बाय 1 स्टडी कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो करंट एंड क्विक से रिगार्डिंग और एक लिक्विडिटी रेशियो के रिगार्डिंग और डेट टू इक्विटी अगर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल्स में हमारा लिंक दिया है, इसको आप देख सकते हैं और इसी चैनल्स के अंदर हमने डिटेल किया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।